क्या आप जानते हैं महाभारत के महाबली भीम राक्षसों के राजा कैसे बने? क्या आप जानते हैं कि पांडव कुल की पहली रानी कौन है? क्या आप जानते हैं कि पांडव कुल की पहली रानी इतनी शक्तिशाली थी कि एक पूरी सेना को अकेले ही हरा सकती थी? क्या आपको पता है कि पांडव कुल की पहली रानी के पड़पोते को ही दुनिया भर में भगवान खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है? क्या आप सबसे शक्तिशाली पांडव और उनकी पत्नी की शादी की कहानी जानते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका सदा सनातन के भक्तिमय संसार में। यहाँ आप जानेंगे सनातन धर्म से जुड़े अनसुने तथ्य और सनातन धर्म की अनसुनी और रोचक कहानियां। दरअसल पांडव कुल की पहली रानी और कोई नहीं बल्कि हिडिंब राक्षस की सगी बहन हिडिंबा देवी थी, जो 5 पांडवों में से दूसरे नंबर के पांडव और महाबलशाली भीमसेन को देखकर इस तरह मोहित हो गई थी कि उन्होंने अपने अत्याचारी और क्रूर राक्षस भाई हिडिंब का वध करने में भीम का साथ दिया। लाक्षागृह की घटना के बाद 5 पांडव और माता कुंती अपनी जान बचाकर जंगल के रास्ते निकल पड़े। 5 पांडव में 4 भाई और माता कुंती लंबा सफर करके बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन 100 हाथियों की शक्ति वाले भीम पूरी तरह चुस्त और मुस्तैद। उन्होंने जंगल में अपनी माँ और भाइयों के लिए सोने और भोजन की व्यवस्था। जब सभी भाई और माता कुंती सो गए, तब भीम जंगली जानवरों और राक्षसों से उनकी रक्षा के लिए पहरेदारी पर बैठ गए। जिस राज्य में पांडव पहुंचे थे, उसी राज्य में हिडिंब नाम का एक अत्याचारी राक्षस भी रहा करता था। हिडिंब को मानव का मांस बेहद पसंद था। वह प्रतिदिन राज्य के एक व्यक्ति का मांस खाकर अपनी भूख मिटाया करता था। हिडिंब की सूंघने की क्षमता बेहद शक्तिशाली थी। उसे राज्य में कुछ नए मनुष्यों के आने का पता चल गया। अपने सूंघने की क्षमता से उसने यह भी पता लगा लिया कि राज्य में आए अजनबी मनुष्य कोई आम मनुष्य नहीं बल्कि कोई शक्तिशाली महापुरुष है। वह समझ गया कि इन मनुष्यों को अपना निवाला बनाने के लिए केवल बल से नहीं बल्कि छल का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपनी बहन हिडिंबा को पांडवों का ध्यान भटकाने के लिए जंगल भेजा। दरअसल हिडिंबा एक मायावी राक्षसी थी। वह बलशाली होने के साथ साथ रूप बदलने में भी माहिर थी। अपने भाई हिडिंब के आदेश पर हिडिंबा ने एक बेहद सुंदर युवती का भेष बनाया और पांडवों का ध्यान भटकाने के लिए जंगल में चली गई। यहाँ भीम को पहरेदारी करते देखते ही वो उन पर मोहित हो गई। भीम का पहाड़ जैसा सीना, खंभों जैसी मजबूत भुजाएं, पेड़ के तने जैसी भीम की शक्तिशाली जांघें, चेहरे पर सूर्य जैसा तेज देखकर हिडिंबा भीमसेन के प्रेम में पड़ गई। हिडिंबा ने देखा कि इस शक्तिशाली पुरुष का हृदय कितना कोमल है, कैसे यह व्यक्ति खुद जागकर अपने पूरे परिवार की रक्षा कर रहा है। हिडिंबा भीम पर पूरी तरह मोहित हो गई और मन ही मन भीम को अपना पति मान लिया। किंतु अचानक ही हिडिंबा को अपने भाई हिडिंब के आदेश का ध्यान आया। एक सुंदर युवती का भेष धरी हिडिंबा भीम के पास पहुंची और उसका ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगी, किंतु भीम से वह ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकी। देवी हिडिंबा से यह सच छुप नहीं रहा था। तब उन्होंने भीम को बताते हुए कहा कि मुझे मेरे भाई राक्षस राज हिडिंब ने आप सभी को भ्रमित कर उस तक पहुंचाने के लिए भेजा है, परंतु आपको देखकर मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। मैं आप सभी को यहां से बाहर निकलने का रास्ता आपको बता देती हूं। मेरा भाई हिडिंब बहुत ही पराक्रमी, मायावी और क्रूर है। उसके आने से पहले आप लोग सुरक्षित स्थान पर चलिए। भीम ने कहा कि बड़े भाई के कुंवारे होते हुए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, और रही बात हिडिंब राक्षस की, तो मैं वृकोदर हूँ और तुम्हारे राक्षस भाई का वध करने में मुझे जरा भी समय नहीं लगेगा। इसी बीच हिडिंब भी वहां आ पहुंचा और हिडिंबा को एक मनुष्य से बात करते हुए देखकर क्रोधित हो गया। उसने अपनी बहन और सभी पांडवों को मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया। दूर से ही अपने भाई के घातक रूप को देख देवी हिडिंबा भयभीत हो गई और भीम को अपने परिवार को जगाकर सुरक्षित स्थान पर ले भागने को कहा। जंगल में भीम और हिडिंब और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के बीच अर्जुन ने भीम से चिल्लाकर कहा, भ्राता भीम, इस राक्षस का वध अतिशीघ्र कीजिए। यह सुन भीम ने घातक प्रहार से हिडिंब की पीठ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राक्षसों का राजा भीम, हिडिंब का वध होते ही सारे राक्षस भीम के सामने घुटने टेक बैठ गए और उन्हें अपना राजा मान लिया। तभी भीम ने कहा, मैं तुम्हारा राजा कैसे हो सकता हूँ? तुम राक्षस हो और मैं मनुष्य हूँ। तब उनके मंत्री ने कहा, हे राजन, हमारे यहाँ परंपरा है कि जो हमारे राजा को मारता है वही अगला राजा बनता है। एक शक्तिशाली राजा ही अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, और प्रभु, आप तो राक्षस राज हिडिंब से भी अत्यधिक शक्तिशाली है। यह सुनकर भीम ने कहा, परंतु मैं आपका राजा नहीं बन सकता। तब फिर से हाथ जोड़कर
उनके मंत्री ने कहा, राजन ऐसा ना कहे, बिना राजा के प्रजा अनाथ हो जाती है, जंगल राज हो जाता है। इस युद्ध के बाद माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। विवाह के बाद भीम और हिडिंबा को घटोत्कच के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घटोत्कच अपनी मां की तरह ही मायावी था, जो जन्म के कुछ समय बाद ही जवान हो गया, और वही घटोत्कच राक्षसों का नया राजा बना। इन्हीं राक्षस घटोत्कच को बर्बरीक नाम का बेटा हुआ, जिन्हें भगवान कृष्ण की कृपा से आज पूरे संसार में भगवान खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। भीम और हिडिंबा के विवाह की कहानी के बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं। ऐसी रोचक जानकारी के लिए सदा सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें।